आज हम लोग कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन 1 में पाठ 8 देखने वाले हैं, सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय। आप सभी को मालूम है कि हम सभी समाज में रहते हैं और मनुष्य कैसा है, एक सामाजिक प्राणी है और हम सभी समाज में रहते हैं और ये समाज में रहते हैं तो समूहों में रहते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। समूहों में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब एक दूसरे पे निर्भर हम लोग क्यों हैं? क्योंकि समाज में रहने के लिए हम लोगों को अनेक सुविधाओं की आवश्यकताएं होती है और ये सुविधाएं जो है हम लोग आपस में एक दूसरे से प्राप्त करते हैं या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो हमारे घर में और हमारे घर के बाहर ऐसी हम किन सुविधाओं का उपयोग करते हैं? आपको मालूम है कि हम लोग घर में मम्मी के ऊपर निर्भर है भोजन के लिए, है ना। तो पापा के ऊपर निर्भर है पैसे के लिए, पापा निर्भर है अपने कंपनी के ऊपर, है ना, काम मिलेगा तो उनको पगार मिलेगी। वैसे ही जो है हम लोग भी ऐसे ही कुछ सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अब तो हम लोग सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं हैं जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोगों को जल आपूर्ति। ये पानी हम लोगों को मिल रहा है ना, पानी हम लोगों को मिलता है, सभी को मिलता है। तो पूरे समाज को जो है तो जल आपूर्ति होती है, यानी पानी हम लोगों को मिलता है। तो पानी के लिए हम लोग जल आपूर्ति यानी इसके ऊपर निर्भर है। दूसरा विद्युत आपूर्ति यानी बिजली, MACB पर हम लोग निर्भर है, उस संस्था पर। तो विद्युत आपूर्ति यानी बिजली, हमारे घर में जो है बिजली के बिना चलने वाला नहीं है। तो विद्युत आपूर्ति इस सार्वजनिक सुविधा का हम लोग उपयोग करते हैं। और हम लोग अपने स्वास्थ्य सेवा, है ना, हॉस्पिटल में, सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं तो स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य के लिए जो है हम लोग हॉस्पिटल पर निर्भर होते हैं, ये सुविधा हम लोग लेते हैं। प्लस जो स्कूल होती है शिक्षा के लिए हम लोग विद्यालय या स्कूलों पर निर्भर होते हैं, ये सार्वजनिक सुविधा लेते हैं। तथा देखो, एक हम लोग यहाँ से लेकर गांव तक जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमारे पास क्या होती है? परिवहन, बस सेवा, है ना, परिवहन होता है। तो बस और ट्रेन से जाने के लिए तो इस परिवहन का उपयोग करते हैं। इसका मतलब हम सभी लोग सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते रहते हैं। इनमें से जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन, ये कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाएं हैं, यानी ये सभी को मिलती है। इसमें से ऐसा ये नहीं है कि ये किसी को नहीं मिलेगी। ये जो है इतनी सुविधाएं तो सभी को मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं। ये सेवाएं सबके लिए होती है। सार्वजनिक सेवाएं जो है इन्हें देने वाली संस्थाएं होती है कुछ, जैसे देखते हो बस हम लोगों को बेस्ट कंपनी होती है ना, बेस्ट की बसेस ऐसे करके हम लोग मिलते हैं। जैसे विद्युत आपूर्ति आपको मालूम है, महाराष्ट्र विद्युत मंडल, हम लोग बोलते हैं MACB, है ना। तो इस प्रकार जो है ऐसी कुछ संस्थाएं होती है। ये संस्थाएं और हम सबको जो है मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण जो है होता है और ये जो है कुछ संस्थाएं ये सब सारी सार्वजनिक सुविधाएं देती रहती है। उसके बदले में वो जो है टैक्स लेती है हम लोगों से। तो हमारा विद्यालय भी जो है एक सामाजिक सार्वजनिक व्यवस्था का ही एक अंग है। तो आप लोगों को मालूम पड़ गया कि पानी के लिए हम लोग जल आपूर्ति पर निर्भर है, बिजली के लिए हम लोग विद्युत आपूर्ति के निर्भर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम लोग अस्पतालों पर निर्भर होते हैं। उसी प्रकार शिक्षा के लिए हम लोग विद्यालय पर सार्वजनिक सुविधा लेते हैं और परिवहन के लिए हम लोग बस और रेलवे, इसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग ये सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते रहते हैं। ये सारी सुविधाएं जो है हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जल आपूर्ति नहीं होगी तो पानी के बिना हम लोगों का जीवित रहना मुश्किल है। विद्युत आपूर्ति नहीं होगी तो कल कारखाने नहीं होंगे, घर में जो है लाइट वगैरह नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे इलाज के लिए हम लोग स्वास्थ्य सेवा पर निर्भर होते हैं, एजुकेशन, है ना। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों पर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम लोग परिवहन सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं हैं। तो मैंने कहा कि हमारा विद्यालय भी जो है क्या है, एक सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आता है। विद्यालय में जो है हम लोगों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती है। देखा है अपने स्कूल में
पानी की सेवा है, शौच की सेवा है, हम लोगों को बैठने के लिए बेंच टेबल है, ग्रंथालय लाइब्रेरी है, प्रयोगशाला है, कंप्यूटर रूम है, ऐसी कई सुविधाएं हम लोगों को विद्यालय में। खेलने के लिए हम लोगों को क्रीड़ांगन भी होते हैं। तो इस प्रकार जो है कई सुविधाओं का हम लोग उपयोग करते हैं। और इस प्रकार बाहर के सार्वजनिक जीवन में भी हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध होती है। जैसे बस और रेलवे, ये परिवहन की सार्वजनिक सुविधा है। तो परिवहन की सुविधा कौन सी है? बस और रेलवे, ये जो है परिवहन की सुविधा है। उसी प्रकार इसके अलावा हम लोग और कोई सुविधा का उपयोग करते हैं क्या? तो हाँ, डाक सेवा, हमारे पत्रों को, है ना, हमारे तार को, हमारे लेटर, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए हम लोग डाक सेवा का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार गांव में बैठे हुए हमारे दादा दादी के साथ, मामा मौसी के साथ बात करने के लिए हम लोग दूरभाष का उपयोग करते हैं, है ना, टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार घर में यदि कभी आग लग जाती है तो दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड का उपयोग करते हैं। ये भी क्या है? एक सार्वजनिक सुविधा है जो समय समय पर हम लोगों को प्राप्त होती है। उसी प्रकार अनुशासन बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों को पुलिस सेवा, है ना, पुलिस थाना, तो वहाँ पर पुलिस की हम लोग सार्वजनिक सेवा लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो है अपने पैसे जमा करते हैं, कहाँ पर? बैंक में, है ना, हमारे बैंक में पैसा जमा करने के लिए, या बैंक से हम लोगों को लोन लेने के लिए, या हमारे जो पैसे उसके अंदर सुरक्षित, जो जेवर होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग बैंक सेवा का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार पिक्चर वगैरह, नाटक वगैरह देखने के लिए हम लोग नाट्यगृह, जैसे हमारे यहाँ पर अत्रे हॉल है, देखा होगा आपने, तो उस नाट्यगृह का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार शाम के समय घूमने के लिए हम लोग बाग बगीचे की इस सार्वजनिक सेवा का उपयोग करते हैं, जहाँ पर सब लोग जा सकते हैं। उसी प्रकार जो है तैरने के लिए हम लोग जो है तालाब का, जो तैरने के तालाब होते हैं, स्विमिंग पूल, उस तैरने के तालाबों का भी जो है हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सब जो है कुछ ऐसी ही सार्वजनिक सेवाएं हैं। डाक सेवा, दूरभाष, दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड, पुलिस, बैंक, नाट्यगृह, बाग बगीचे, तैरने के अलावा तालाब जो है, इनके अलावा ये कुछ और जो है सार्वजनिक सेवाएं हैं। तो यदि आपसे किसी ने पूछा किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं कौन सी हैं, तो इनके नाम बोलोगे, और कुछ सार्वजनिक सेवाओं के नाम बताओ, तो ये पूरा जो है सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार जो है हम इन सुविधाओं का उपयोग जो है जिम्मेदारी के साथ हम लोगों को करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि डाक सेवा है तो उपयोगी किए जा रहे हैं, पुलिस है तो कुछ भी झूठ वगैरह बोल के भी पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जिन प्रत्येक सुविधाओं का उपयोग जो है हम लोगों को काटकसरी के साथ जो है कंजूसी के साथ उपयोग करना है। जब हम लोग को आवश्यकता है तभी इन सार्वजनिक सुविधाओं का हम लोगों को लाभ लेना है। यदि आवश्यकता नहीं है तो इन सुविधाओं की हम लोगों को सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में जो है ये सार्वजनिक सुविधाएं होती है, और इन्हीं सार्वजनिक सुविधाओं के कारण हमारा गांव और शहर जो है सुरक्षित रहता है, और हम लोग जो है समाज में इन सुविधाओं का लाभ जो है ले सकते हैं। जो है गांव में भी देखो, पानी और जल की, बिजली की, स्वास्थ्य की, आजकल गांव में भी जो है शिक्षा का प्रसार हो रहा है, गांव में भी जो है बस सेवा वगैरह आ गई है। तो प्रत्येक गांव जो है इसी कारण जो है प्रगति करता है, उन्नति करता है। तो इस प्रकार हमने जो है क्या देखा कि हमने जो है इन कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाओं का हम लोग उपयोग करते हैं, और इन सार्वजनिक सुविधाओं के नाम कौन कौन से हैं, और ये सार्वजनिक सुविधाएं जो है किस प्रकार हमारे लिए आवश्यक है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग देखेंगे हमारे विद्यालय में हम लोग कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं लेते हैं।